तो प्रिय बंधु, हम लोग पिछली बार जब मिले थे तो उस समय हम लोग देख रहे थे तुलसीदास जी के जीवन चरित्र, और उसमें हम लोग ये देखे थे कि तुलसीदास जी को व्यंग्य किया गया कि आप राम के भगत हो और कृष्ण को आप प्रणाम करते हो। तो वहां पर तुलसीदास जी ने बोले, मुरली लकुट दुराय के धरे धनुष सर हाथ। तो तुलसीदास जी ने कहा कि अगर आप यही देखना चाहते हो तो मैं तब तक प्रणाम नहीं करूंगा जब तक आप मुरली को हटाकर धनुष बांधने रख लोगे। तो यहां पर भगवान कृष्ण क्या करते हैं, मुरली लकुट दुराय के धरे धनुष सर हाथ, हाथ में धनुष और बाण रख लिया। तुलसी लकी रुचि दास की नाथ भयो रघुनाथ। जिस भाव से हम लोग भगवान को भजते हैं ना, उस भाव से भगवान मिलते हैं। भाव की बात है तो भाव ऐसे नहीं ओवरनाइट आ जाए या किसी भाव अपने मन की गति होती है। हम कितना प्यार करते भगवान से, नहीं ये भाव छोटी छोटी बातों में भी, जैसे कि हमारे को अगर कहीं जाना है, नहीं संत की बात सुनो, अगर हमको कहीं लॉन्ग ट्रेवलिंग करना है, नहीं तो हम लोग कहेंगे भैया वहां कोई शौचालय वगैरह नहीं आएगा, आप जाकर यहीं पे रेडी होकर, तो भाव जब आती तो हमारे ग्रंथियां सब खुल जाते हैं। ये भाव की ही बात है। इमीडिएटली आपके भाव आए तो ग्रंथि खुल गई, आप चले गए। आपको भले लघु शंका ना लगा, लेकिन भाव आया, आपका ग्रंथि खुली। ऐसे हमारे मन में भाव आ जाए कि हम परमात्मा के हैं, परमात्मा को हमारे को चाहिए, हम परमात्मा की चाह करते, अंदर से भाव आया तब ठाकुर जी आ जाए। भाव के ऐसे नहीं कि आप इतना करोगे ऐसे हो जाएगा, सर भाव अंदर की चीज है। आप जैसे भाव करोगे वैसे आ जाए। अभी तुरंत भाव करो, तुरंत आ जाएगा। ये अंदर की वृत्ति, हमारे अंदर की भावना। अभी जैसे ये सिंपल था कि अगर लघु शंका जाना हुआ, हमको लगा ही नहीं है, भाव किए तो आ गई। हमारे शरीर की बात है ना। ऐसे ही हम भाव अगर अंदर से कर लेंगे, हमारे को ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है, हम ठाकुर जी से मिलना चाहते हैं, हम ठाकुर जी के बिना रह नहीं सकते, भाव आ गई। तो ये यहां पर उन्होंने ये भाव किया कि आप मुरली हटाकर और धनुष बांध कर भगवान। तो अरे कलयुग की बात है, कलयुग की बात है। अगर हम ऐसे करना चाहे, हमारे में भाव हो तो भगवान हो जाते। यहां पर तुलसीदास जी के कितना देरी लगा भाव करने के लिए। यही तो भाव है ना, इसी को ही भाव कहते। उसने कह दिया कि अगर आप नहीं करोगे तो हम इमीडिएटली भाव, भगवान चेंज हो गए। उसको वेट नहीं करना पड़ा भाव के लिए कि भगवान अभी 5 घंटा या इतना घंटे में आएंगे, नहीं। जितनी तीव्र आपकी भावना होगी, जितनी तीव्र आपको भगवान के मिलने की लालसा होगी, उतना तीव्र भगवान आते। भगवान तो हर जगह, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, इसी को भाव कहते। प्रेम ते प्रकट होई में जाना, प्रेम यही भाव है। भगवान तो सब जगह है, प्रेम ते प्रकट हुई। प्रेम आ गया जो भाव आ गया। हम उसको चाहते हैं, कितना चाहते हैं ये हमारे ऊपर है। हम संसार को भी चाहते हैं और उसको चाहते हैं, तो ये मिक्सचर भगवान में नहीं है, क्योंकि भगवान शुद्ध सच्चिदानंद है। तो शुद्ध सच्चिदानंद के लिए तेरे को शुद्ध भाव होनी चाहिए। भाव मिक्स हो कि नहीं, हम भगवान जी आ जाएंगे तो मैं क्या करूंगा यार, चलो बाद में आने दो, भगवान को भी आएंगे तो क्या करूंगा, ऐसी भावना तो भगवान नहीं। शुद्ध भावना हो कि नहीं मेरे को अभी अभी चाहिए ठाकुर जी। तो तुलसीदास जी को कितना देर लगा यहाँ पे, धनुष हटा, मुरली हटाकर धनुष करना कितना देर लगा है। इसी को भाव कहते हैं। और फिर उन्होंने कुछ शर्तें बताई
कि रामायण सुनने की शर्त क्या। वहां पर फिर उन्होंने कथा का सब धन्य धन्य कह दिए कि क्या बात है। और ये सब बातें आज भी मीराबाई भगवान कृष्ण में समा गई। ये भी तो भाव थी ना। जब आए थे उनको गांव से बुलाने के लिए, उनके देश से बुलाने के लिए अकाल पड़ गया ना कि मीराबाई चलो। पंडित लोग आए, चरणों में सब किए नम्रता पूर्वक कि चलो आप नहीं जाओगी तो कुछ नहीं होगा। तो ये गई और कहा कि मेरे को थोड़ा वक्त दो, मैं अपने ठाकुर जी से पूछ लूं, उनसे पूछ लूं कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। तो वहां पर वो गई और हृदय से दिल से बोला कि मेरे को अब कहीं नहीं जाना, आपके सिवा मेरे को कहीं नहीं जाना है प्रभु जी, थक गई हूं मैं। हम लोग जब ये प्रपंच से संसार से जब थक जाएंगे ना, नहीं हम लोग अभी थके नहीं है, हमारे को भी इसमें मजा आ रहा है। नहीं, जब हम थक जाएंगे, उब जाएंगे। मीराबाई ने कहा कि ठाकुर जी अब मैं थक गई हूं, कितना मेरे को परेशान किया, कितना, अब मैं थक गई, अब नहीं मैं अब संसार में नहीं जाना चाहती हूं, फिनिश, मेरे को चाहिए नहीं। चित्तौड़ जाओ, वृंदावन जाइए, मेरे को चाहिए नहीं ठाकुर जी, अब मैं आप में ही समान। ये जब वृत्ति बढ़ी कि अब आपके सिवा मैं किसी को भी नहीं चाहती, तब कहीं बात बनती है ना। हम अभी ये भी चाहते हैं कि हम अपने इस जो जगत है इसमें हम एंजॉय कर ले अभी, नहीं, ये भी एंजॉय कर ले, अपना शरीर भी अच्छा, हम खूब घूम ले, ये कर ले, वो कर ले, फिर कभी काल जाए ठाकुर जी को भी प्रणाम कर ले कि चलो ठाकुर जी तुम भी है, याद रख लेना कभी काल। तो ऐसे तो है, इधर भी पकड़े उधर भी पकड़े तो नहीं, एक तरफ छोड़कर तब दूसरी तरफ पकड़ना होगा, तब कहीं बात बनती है। और दृढ़ता पूर्वक पकड़ना। नहीं, तुलसीदास जी भी ने वही किया था ना, पूरा संसार को छोड़ दिया। जितने संत, जितने ये है, आप देखो वो सारे के सारे संसार को छोड़े तब ठाकुर जी मिले। कोई ऐसा नहीं है कि जो संसार को भी पकड़ा और ठाकुर जी को भी पकड़ा, ठाकुर जी मिल गए। सारे के सारे ने, और ऐसे नहीं छोड़ने का मतलब ये नहीं कि छोड़कर घर छोड़कर और चले जाए। छोड़ने का मतलब हृदय से अब कछु नात न चाहिए मोहे, दीन दयाल अनुग्रह। अब मेरे को ठाकुर जी कुछ भी नहीं चाहिए, बस लग गई। कितनी जन्म जन्मांतर से हम लोग घूम रहे हैं, अभी भी हम नहीं उबे, अभी भी हम मस्ती में, अभी भी हम सोचते हैं नहीं अभी और मजा ले ले, और मजा ले ले। कितनी सजा हम लोग इसी जीवन में काट लिए हैं और काट रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि हम मजा ले ले। है कि नहीं? सजा काट रहे हैं कि नहीं? है? शरीर से, परिवार से, धन से, जितने सब सजा काट रहे हैं ना, फिर भी हम सोचते हैं अभी भी कुछ इसमें मजा है, कुछ मजा है और मजा ले ले। जब हम इस मजा से उब जाएंगे ना, तब कहीं जाकर ठाकुर जी मिलेंगे। लेकिन हम उबते नहीं इस मजा से, हम सोचते अभी और मिलेगा, अभी और मिलेगा, अभी और मिलेगा। यही हमारी पूरा का पूरा सत्यानाश कर देता है। या कुछ फिर गोसाई जी कुछ संतों को वो अपना बताते हैं कि क्या क्या करना है। बोले गोसाई जी कहते हैं कि जो कथा सुनते पान खाते हैं उन्हें नरक में मल भक्षण करना पड़ता है। कथा में जो आते पान इत्यादि खाते हैं, कथा में आकर ये सब चीज नहीं करना, उन्हें मल भक्षण करना पड़ता है। जो कथा सुनने में सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं वे पापी अर्जुन के पेड़ बनते हैं। जो बिना प्रणाम किए कथा सुनते हैं वे पापी विष वृक्ष हो जाते हैं। कभी भी मंदिर में जाओ तो एक काम सबसे पहले करो, एक काम सबसे, किसी से राम जो है मुंह से बोल दिया, लेकिन एक काम से जाओ, ठाकुर जी को पहले प्रणाम करो। उसी लिए आप आए हो ना,
प्रणाम करके तब जाओ सबके छाती मिलो या हाथ मिलाओ या कुछ मिलाओ, पहले ठाकुर जी को, क्योंकि आज उनका इंपॉर्टेंस है ना, उनको दिया। तो वो यहां कहते हैं कि प्रणाम किए बिना जो सुनते जाओ, प्रणाम कर लो। फिर जो कथा सुनते सोते हैं, नहीं ये तो कोई नहीं करता ना, कथा सुला देती है, बहुतों को सुला देती है, आंख बंद हो जाती है कथा सुनते, वे अभिमानी बोले अजगर होते हैं। अजगर जानते हो क्या है? अजगर वो एक सर्प होता है, वो हिलता डुलता नहीं है, वो बैठा रहता है एक जगह, मुंह बाय कैसे, कोई उसके सामने जाए तो सांस खींचे तो चिड़िया हो कोई हो उसके अंदर चला जाता है, वो काम धंधा नहीं करता, वही से वो खाता है, तो अजगर हो जाता है। और उसको कोई सो रहा है, अजगर ना बनने दो, तो बगल में हो तो उसको कोहनी मार दो, भैया जाग जाओ, थोड़ा जगा दो, क्योंकि हम यहाँ से जो इधर वाले लोग हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन समाधि में गया है, कौन कौन अजगर बनने की है। तो ये तुलसीदास जी कहते हैं तो जहां तक हो सके आप जागो, और जागो कैसे, जब इंटरेस्ट लगेगी तब, कथा में इंटरेस्ट लगेगी, कथा में इंटरेस्ट नहीं लगेगी तो आपको नींद आएगी। और जो बाचने वाले के आसन के समान आसन पर बैठते हैं, वे गुरु दारा भोग का पातक लगता है। तो बाचने वाले के वो आसन के समान में थोड़ा नीचे रहो, उसको ऊपर ऊपर रहने दो। हम लोग सब ठीक है, बड़ा करना पड़ेगा। जय जय जय। हाँ। और फिर बोले जो निंदे रघुपति कथा, नहीं, जो पाप हारनी मन मोहिनी नारायण की कथा की निंदा करते, नारायण की कोई भी कथा, जो भगवान की निंदा करते कि ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे कितने कितने हमारे में से निकल कर गए हैं जो हमारे को हमारा ही निंदा करते हैं, हमारे धर्म का, हमारे कन्हैया का, हमारे राम जी का ये निंदा करते हैं, हम ही से निकल कर गए, लेकिन उन्होंने कुछ कुछ अच्छा अच्छा पॉइंट, सो को अच्छा अच्छा पॉइंट ले लिया, मूर्खतावश वो हमारे को करते, क्या कर सकते। तो बोले वो जो ऐसे निंदा करते वे शत 100 जन्म तक दुखदायी श्वान होते हैं। 100 जन्म तलक, श्वान जानते हो क्या? सुअर। 100 जन्म तलक सुअर मरे, फिर सुअर, फिर सुअर, फिर 100 जन्म तलक सुअर बनेगा, अश्वान नहीं, कुत्ता, सॉरी, श्वान कुत्ता, एक ही माफी थे, आगे चल के श्वान कुत्ता, कुत्ता बने, सुअर बने, बने कुछ। बोलो सियावर रामचंद्र की।
जो कथा पोते में विवाद करती है वे गधा और सरक की होती है। जो मुख नारायण की कथा नहीं सुनते हैं उन्हें वन में शुक्र का शरीर मिलता है और नरक में भी जाते हैं। तो बोले जो कथा में विवाद करने, कभी कभी कोई कथे में ही विवाद करने लग जाते कथा में, तो वो जो कथा में विवाद करते बोले गधे और गिरगिट बनते जाकर गधे बन जाते हैं। और बोले जो हरि कथा सुनत शटनाई, जो भगवान की कथा कभी सुनते ही नहीं, वो क्या होते हैं, वो सुकर, अब यहां आया वो सुअर बनेंगे। ये मैं कंफ्यूज हो गया था। बोले वो सुअर बनेंगे जाकर और नरक में भी जाते हैं। हम जब भगवान की कथा नहीं सुनते तो क्या होता, हम पूरा संसारिक ही रहते हैं ना। जब संसारिक रहते ना, हम हमारा कोई कंट्रोल रहता हमारे ऊपर, ना हमारे इंद्रियों पर कोई कंट्रोल रहता, ना हमारे मन पर कोई कंट्रोल रहता, कुछ भी पर भी नहीं रहता। और हम जो जैसे नहीं जो करना चाहिए हम वो सब करते। हम ये नहीं कह सकते कि हम पशु तुल्य काम करते, क्योंकि पशु लोग आते हैं उनमें जो समझ होता है वो वही करते हैं ना। हमारे को समझ, हम पशुओं से घिरे होकर काम करते। हम पशु तुल बोलेंगे तो उसमें पशु की बेइज्जती हो, कहते हैं हम तो भैया आते हैं हमारे को खा पी कर काम कर कर चले जाते हैं ना। हम तो पशुओं से भी गए गुजरे होते नहीं। जो भगवान से नहीं जुड़े होते, देखो उनके जीवन चरित्र कैसे होते, वही यहां कहते। जो हरि कथा नहीं सुनते हैं कभी, हम अपने खुद जीवन में देख लो, हम पहले कैसे थे और जब हम हरि कथा सुनने लगे तो अब हमारा जीवन कैसे हो गया। कुछ ना कुछ हमारे को बदलाव आया ना। किसके तरफ, सात्विकता की तरफ हम जा रहे हैं। धीरे 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 हम पवित्रता की तरफ जा रहे हैं नहीं। तो ये जो कथा है, हम सुनते सुनते अगर हम हरदम सुनते रहेंगे और उसमें हम सोचेंगे अच्छा। और ये तो कथा सुनना ऐसा है, ऐसे है कि जैसे हम सत्संग जब करते हैं और जब हमारे अंदर के वृत्ति को नहीं निकलता है ना, तो हम कथा सुनने से हमारे को कोई फायदा नहीं होता। हनुमान जी गए थे लंका में, लंकनी ने कहा था कि हम यहाँ जो चोर है ना, अच्छा लंकनी की बोले दृष्टि देखो कितनी सटीक थी। हनुमान जी मच्छर के रूप में गए, कितना छोटा भाई, कितना सिक्योरिटी उसकी थी। हनुमान जी मच्छर मशक समान होकर गए थे, उसको देख करके है रुको, मैं लंका में उसे हलने नहीं दिया। कितना चौक आंख थी उसकी, है रोका उसको। बोले हम यहां लंका के चोर को खाते हैं। हनुमान जी कहते गलत, झूठ बोलती हो। क्यों? क्योंकि लंका के चोर, सबसे बड़ा चोर तो रावण है, उसको तो खा ही नहीं तुम। सबसे बड़ा तो चोर वही है। हम तो आए यहाँ उस देखने के लिए चोरी, लेकिन चोर तो तुम्हारे उसमें वो खा ही नहीं। हनुमान जी ने हुमुक को एक मुक्का मारा, एक मुक्का। अच्छा मुक्का जब लगा तो क्या हुआ, उसका मुंह से खून निकला। सत्संग क्या है और हनुमान जी कौन है?
हनुमान जी एक संत है। हनुमान जी संत है। संत की अगर मुक्का लगे और अंदर से आपके जो खून निकले, खून मतलब विषय जो हमारे में दुर्गुण वो निकले, तभी आप हाथ जोड़ोगे कि ये आपके जो एक लव सत्संग जो मिला ना, इसके बराबर कुछ नहीं, तब आप हाथ जोड़ोगे। लेकिन घुसा लगते जाए और कुछ हो ही नहीं, थेथर बन जाए हम लोग, तो हम लोग वहीं के वहीं रहेंगे, कभी नहीं जाएंगे। मतलब हमारे अंदर के जो विषय विकार वो निकलना। हम सत्संग में जाते हैं तो हम ये देखते कि हमारे को तो घुसा लगता है, कुछ निकलता नहीं, लेकिन बगल में हम देखेंगे कि इसकी राइट है कि नहीं, सब कुछ इसके जनाए लगे। नहीं, सत्संग में जाते हैं हम लोग अपने ऊपर नहीं लेते कि ये मेरे ऊपर लागू है, नहीं, ये मेरे लायक है, ये यहां पर मैं गलती कर रहा हूं, मेरे को यहां सुधार करना है, ये देखना है, तब कहीं सुधरेंगे हम लोग। लंकेनी ने वही किया ना, जब उन्होंने वमन किया तो कहा कि हाँ ये मेरे सुधार क्या है। उन्होंने नहीं कहा कि हनुमान जी तूने क्यों मारा, ये मारा, नहीं, ये मेरे सुधार के। तो संतों की वाणी या यहां से हमारे को जो लगता है ना, उसको सुधार करो। इंडिविजुअल हम अपना सुधार करें, तब कहीं जाकर हम सुधरेंगे। तो और वही में फिर हरि कथा अगर हम करेंगे तो हरि कथा हमारे को वैसे संसार से धीरे धीरे विरक्ति लाएगी। जो द्रोही कथा में विघ्न करते हैं वे भी नरक भोग कर सुकर होते हैं। हे भाई, यह 10 दोष छोड़कर नारायण की कथा सुनना उचित है। ये 10 दोष जो उन्होंने बताए ये छोड़कर और नारायण की कथा सुनना उचित है। कभी ना कभी आपके मन, देखो हम हरदम सुनते रहेंगे तो हमारे को सुनते सुनते हम फिर ये बोलेंगे कि हाँ ये मेरे पर लागू है। शुरुआत में हम नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत बार सुनते सुनते जब हमारा हृदय जब सॉफ्ट होता है ना, तब हम बोलते कि नहीं यार, वास्तव में हम क्या कर रहे हैं, ये मेरे पर लागू है। तो यहाँ पर वो तुलसीदास जी कहते हैं ये हमारे को कथा सुनना चाहिए, हर समय सुनना चाहिए। यह तुलसीदास जी की वचन सुन प्रेमियों के नेत्रों में जल भर आया। सबने ऊंचे आसन त्याग दिए और सिर नवाकर भूमि पर बैठकर कथा सुनने लगे। जब उन्होंने बोला कि ऊपर नहीं बैठना है, आप लोग जैसे ऊपर नहीं बैठना है, जैसे बोला सब फिर धरती पाई गई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जब कथा समाप्त हुई तब एक संत ने इस प्रकार वचन कहे, कृष्ण का अवतार 16 कला का है और राम अवतार 12 कला का है। जब सब समाप्त हो गए तो अब उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो फेंकने वाले लोग होते हैं ना। तो एक संत ने कहा कि हमारे कन्हैया तो 16 कला से है और तुम्हारा राम जी तो केवल 12 कला का है। 12 कला से उन्होंने लिया और 16 कला का है, उसमें वो बोल दिया। अब देखते हैं क्या होगा। 16 कला को छोड़ 12 कला को भजन क्यों करते हो, समाधान करो, नहीं तो घर जाओ। यह सुनकर तुलसीदास जी ने महाप्रसन्न हो भगवत ध्यान में छट गए। जब ऐसे उन्होंने कहा कि आप 12 कला का क्यों भजन करते हो, 16 कला का करो, यानी राम की क्यों करते, कृष्ण का करो। तो ऐसे जब हुआ तो तुलसीदास जी वो समाधि में चले गए, भगवान के ध्यान में चले गए। 2 घड़ी तक सुधी नहीं रही, तब संतों ने उनके ऊपर जल छिड़का। जब सुधी आई तब गोसाई जी उठे और सब संतों को इसका भेद पूछा। तुलसीदास जी बोले कि यद्यपि यह बात कहने योग्य नहीं है तो भी प्रसंगवश कहता हूँ, तुम सब लोग भेद को सुनो। 2 घड़ी तक वो समाधि में चले गए। फिर जब जल वगैरह छिड़का जब हुआ तो बोला क्या हुआ, ये जो क्वेश्चन पूछा था उसका आपने आंसर नहीं दिया और ये समाधि में कैसे चले गया, क्या हुआ। तुलसीदास जी ने कहा कि बताने की बात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ क्या है, आगे बताएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। सारा दोहा है। हाँ, यहाँ आकर एक दोहा कर लेंगे, फिर उसके बाद में और सारा दोहा कर लेंगे। ठीक। हरे राम
आज तक मैं रामचंद्र को अति कृपालु कौशलपुर का राजा जानता था। तुमने उनको 12 कला का ईश्वर का अवतार वर्णन किया है और ईश्वर का प्रतिपादन करके मेरा भाव और दृढ़ कर दिया। तो यहाँ पर जब उन्होंने कहा कि राम जी 12 कला के और कृष्ण जी 16 कला के, तो इनको समाधि लग गई। और जब जागा पूछा कि आप क्यों समाधि में कैसे चले गए थे तेरे राम का, तो उन्होंने बोला कि केवल बार, तो उन्होंने कहा कि पहले हम राम जी को कौशलपुर के राजा जानते थे कि राजा, इन्होंने बताया कि इसका 12 कला है, वो 12 कला की ईश्वर है, ये जानकर मेरे को समाधि लग गई कि ये ईश्वर है। अब कौन कितने कला से आता उनको क्या लेना देना, आप जिससे हो गए नहीं। ये तो अलग अलग कला की तो अलग अलग है कि ऐसे नहीं। और इसमें ये नहीं कि छोटा है कोई बड़ा, जो तत्व हो वो एक ही है, जो तत्व है वो एक ही है। वही यहाँ कहता है कि हम अब तुमने हमारे को बता दिया कि ईश्वर, इसके कारण मेरा उसके हृदय में और दृढ़ स्नेह हो गया है। यहाँ पे बोलते हैं कि जो 16 कला है, 16 कला का भी ईश्वर है और 12 कला का भी ईश्वर है। वही जो तुलसीदास जी वही बोलने की कोशिश करते हैं। हाँ। श्री रामचंद्र ईश्वर और महाराज है, तो मैं उनका नाम त्याग कैसे सकता हूँ। यह वचन सुनकर तुलसीदास जी को अनन्य उपासी जानकर सब संतों ने उनके चरण पकड़े। बोले भगवान, बोले राम जी क्या, बोले ईश्वर भी और महाराज भी है, बोले तब मैं उनका नाम बोले कैसे त्याग सकता हूँ। हमारे को बताते हो कि तुम इसको छोड़कर उसको कर लो ना, राम को छोड़कर कृष्ण, बोले वो भी ईश्वर है। जीजा ने कहा ना, राम भी ईश्वर, कृष्ण भी ईश्वर है, दोनों ईश्वर है। अब हम जानते कि महाराज भी और ईश्वर भी, अब इसको छोड़कर मैं किसके साथ जाऊं। आपने जो एक बांध लिया, इष्ट का चॉइस अगर आपने कर लिया है तो उस इष्ट पर इतने हो जाओ, फिर उस पर से हिलो ढिलो नहीं, क्योंकि तत्व जो है एक है ना।
तत्व जो है एक इष्ट को पकड़ लिया तो उसको इतने कस के पकड़ लो, फिर उसको छोड़ो नहीं। यह तो अगर दूसरी भाषा में हो कि इष्ट को आप अपना आप समर्पण हो जाओ इतने कि वो आपको पकड़ ले और आपको छोड़े नहीं। हम पकड़ लेंगे तो शायद छूट जाएगा। इसके लिए जो गीता का सार है कि एक बार तू मेरी शरण में तो आ जा, एक बार हम ठाकुर जी के शरण में चले जाए कि मैं तेरा तू मेरा, बस। अब इसके सिवा थर्ड पार्टी को वहां आने की कोई जरूरत नहीं। नहीं? मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। चलिया पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानू या वो जाने। एक बार प्रीति हो गई ना, जैसे एक बार विवाह हो गया ना, तो हो गई। अब उससे बढ़िया उससे सुंदर दिखे भी तो मन मार के बोलेंगे नहीं अब तो हो गई, अब इससे तो हो गई ना। है कि नहीं? अब खत्म, अब क्या करना। लेकिन ये तो मैंने मन मार के बोल दिया, लेकिन ठाकुर जी का जब एक बार आप हो गए तो हो गए। अब उससे बढ़िया कितनों ठाकुर जी दिखाए नहीं। शरणागत हम ठाकुर जी के जाते हैं जब ना, बड़ा सुंदर श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं, शरणागत ठाकुर जी के जाते हैं तो हम ठाकुर जी पर ही पूरा हो जाते हैं। हम ठाकुर जी के गुणों को नहीं देखते कि ठाकुर जी दयालु है, ठाकुर जी कृपालु है, ठाकुर जी बड़े। हम अगर भगवान के गुण को देखते हैं ना, तो मतलब कि हम भगवान के शरणागत नहीं, भगवान के गुणों को शरणागत है, भगवान के गुण पर शरणागत है। भगवान इतने सुंदर, उस पर हो गए तो सुंदरता भगवान के गुण पर है, सुंदर है, दयालु है। मेरे को उससे हम ठाकुर जी के हो गए, बस खत्म। अब वो उससे कोई अच्छा मिले। पार्वती मैया ने जैसे कहा था ना, है बोले अगर शंकर जी नारद जी के आने से पहले अगर तुम लोग आ जाते, नारद जी ने कह दिया कि शंकर जी का आप भजन करो, उससे पहले आ जाते तो विष्णु से मैं कर लेती। लेकिन अब तो खत्म। अब इससे सुंदर अब चाहे शंकर जी अशिव हो, भस्म लगाता हो, कुछ भी करता हो, अब उसको छोड़कर मैं किसी को भी नहीं। इसको कहते हैं टोटल शरणागत, इसको कहते हैं। ऐसे हमको एक बार हम ठाकुर जी के हो गए, अब वो दयालु है तो है, सुंदर है तो है, नहीं सुंदर है तो भी है, हमारे पर दया नहीं करते तो भी है। हम तो उनको पकड़ लिए ना, हो गए। ऐसे होना चाहिए कि हम हो गए, हम ठाकुर जी के हो गए, उससे नहीं। कितने लोग ऐसे आधे पर ये छोड़कर उसमें चल, उसको छोड़कर इसमें चल, ये कल्ट में हो जाते, उसमें क्या है। आप एक को पकड़ लिया तो एक को पकड़ लिया, खत्म, बात खत्म। लोग तो आएंगे बताने के लिए कि ये हमारे से हम गए थे, चाटे लोग हमारा भी दिमाग। मैं कहा यार ये अब कृष्ण का मैं हो गया हूं, अब तेरे बस की नहीं आएगी, खत्म हो गए हम उनके, हो गए अब खत्म। क्या बताएंगे हम जाकर की कन्हैया से। मेरे को माँ जी की बात बहुत बढ़िया लगती कि जीवन भर मैंने राज धीराज राम का भजन किया। अब ये लोग कह रहे हैं कि शंकर जी का महामृत्युंजय का कुछ पाठ कर लो। बोले मैं शरीर त्याग कर राम जी के पास जाकर क्या कहूंगी, कैसे मुंह दिखाऊंगी कि जीवन भर में क्या, मेरे अंत समय में जब मेरी मरने डर के मारे मैं तेरे शंकर जी के शरण में चला। ना ना ना, ये मेरे को बात बहुत, एक बार हो गए तो हो गए, इसको कहते हैं शरणागत। ऐसे तुलसीदास जी यहाँ हो गए, राम जी के तो हो गए। जब ऐसे बोला तो उन्होंने कहा कि ये अनन्य भगत है,
अनन्य शरणागत, अनन्य यानी इसको छोड़कर अब कोई नहीं चाहिए, ऐसे दृढ़ निश्चय कर हमको होना चाहिए। यही भक्ति है, इसको ही कहते भक्ति। यहाँ पे देखिए पहला परीक्षा जब लिया था परशुराम ने लिया था, भगवान कृष्ण के आगे जब झुकना चाहते थे तुलसीदास जी, तो झुके तो, लेकिन वहाँ पे जो बांसुरी थी वो हटाकर वहाँ पे धनुष बाण ले ली। और ये दूसरी बार है जब किसी ने बोला कि वो 12 कला का, तो तुलसीदास ने अपना विचार नहीं बदला। यही दिखाना चाहते हैं कि तुलसीदास दृढ़ निश्चय है ना, दृढ़ निश्चय। इस प्रकार अनेक सत्संग करते हुए तुलसीदास जी प्रेम पूर्ण हो वृंदावन में रहे। फिर कुछ दिन उपरांत वहां से चलकर सुखधाम तुलसीदास जी काशी में आए। अब देखो वो राम जी के हैं, अयोध्या में रहते, काशी में रहते, लेकिन वृंदावन में कुछ समय प्रेम पूर्वक रहे। यानी उसको कोई डिफरेंस ही नहीं पड़ता कि मैं कहाँ रहूं, अयोध्या में बैठकर कृष्ण का भजन करूं, काशी में बैठकर कृष्ण का भजन करूं, क्या उसमें कोई है ही नहीं। कैलाश में बैठकर कृष्ण 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 कहो या कहीं कहो नहीं, तो यहाँ पर वही तुलसीदास जी कहीं पर भी रहे। ये हम अपने जीवन में उतार लेके हम कहीं पर भी रहे, एक इष्ट भूमि की वो नहीं है, प्रेम पूर्वक यहाँ पर। और यहाँ पर लोग उसको व्यंग भी किए नहीं, कोई होता बोलता नहीं हम छोड़कर जा रहे हैं यार, तुम लोग हमारे को यहाँ बहुत तंग करते हो, तो कंपेयर करते हो। नहीं, प्रेम पूर्वक रहा। वहां से फिर वो कहते हैं चलकर सुखधाम तुलसीदास जी काशी में आए, फिर कहीं काशी में आते हैं। और जो विनय पत्रिका ग्रंथ बनाया उस मंदिर में पधारा और हाथ जोड़कर कहा कि मेरा विनय सत्य हो, जो इसमें आपके हस्ताक्षर हो जाए तो इससे मेरे सब दुख शीघ्र मिट जाएंगे। यह कहकर किवाड़ बंद कर दिए। प्रातःकाल किवाड़ खोलकर देखने लगे। तो काशी में गए, और काशी में क्या किया? काशी में उन्होंने एक विनय पत्रिका नाम, तुलसीदास जी केवल ऐसे रामायण नहीं लिखे, कई ग्रंथ लिखे, तो विनय पत्रिका नाम की ग्रंथ है, वो लिखा और वो ले जाकर तो काशी में, अयोध्या में नहीं, काशी में गए, वहां पर जाकर उन्होंने विनय पत्रिका दिया, बंद कर दिया, कहा कि इसको आप एक्सेप्ट करो, इस पर आप सिग्नेचर करो। जब आपके सिग्नेचर हो जाएंगे तब हम जानेंगे कि ये असलियत में आपने एक्सेप्ट कर लिया है। तो उन्होंने कमरे में रखकर दरवाजा बंद कर दिया और बाहर आ गए, और फिर देखते क्या होगा। जब पुस्तक में देखने लगे तो उसमें भगवान की स्याही थी, सही थी। तब अपनी विनय पत्रिका में यह पद किया, उसे मैं यहाँ किंचित लिखता हूँ। अनाथ तुलसी के ग्रंथ पर रघुनाथ जी के हाथ की सही है। अब वो विनय पत्रिका रखा और विनय पत्रिका कहा कि आप इसमें साइन कर देना। सुबह में जब दरवाजा खोलकर देखा तो वहां पर भगवान का साइन मिला। भगवान साइन भी करते हैं, कलयुग में साइन भी करते हैं। दक्षा शंकर जी तुलसी रामायण का साइन किया कि ये सही है, राम जी विनय पत्रिका का साइन किया कि ये सही है। नहीं, ये हमारे ऐसे है सनातन धर्म, हमारे भगवान ऐसे कि कुछ भी आप जो चाहो वो करा सकते हो। उन्होंने कह दिया कि इस पर साइन करो, भगवान ने आकर साइन कर, और साइन करने के बाद में तुलसी अनाथ की परी रघुनाथ हाथ सही है कि हम तो अनाथ थे, राम जी ने अपना साइन कर सही कर दिया।
भगवान की भक्ति हम कर लेते तो भगवान को हम नचा भी सकते हैं, और जो भगवान के उस तरफ चले जाए तो मालिक जो हमें नचाने लगता है, सही। तब तो स्टोरी बदल जाती है। बोले हम लोग गए थे ना, वो भगवान ने हम लोग से पूछा कि आप क्या चाहिए, आप माया चाहते हो कि भक्ति चाहते हो? दो चीज, बोले माया या भक्ति। तो बोले इसमें डिफरेंस क्या है? बोले अगर माया चाहोगे तो तू खुद नाचोगे, और भक्ति चाहोगे तो मैं नाचूंगा, यानी ठाकुर जी नाचेंगे। अगर भक्ति हमारे को आ जाए हृदय में तो ठाकुर जी, अरे गोपियां छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। छाछ कोई चीज है? बोले तू नाच नाच। छाछ पर ठाकुर जी नाचते हैं, छाछ पर जो हम लोग सब माठा मढ़कर बहा देते थे, उस पर ठाकुर जी नाचते ऐसे हैं? तो ये भक्ति के कारण भगवान को हम लोग जो करना चाहते वो करा सकते हैं। माया, हम लोग मोस्टली माया को चाहा, इसीलिए हम लोग सब नाच रहे हैं। हम सब नाच रहे हैं, ठाकुर जी को नहीं नचा पाते हैं। और हम अगर भक्ति लेते तो ठाकुर जी को नचाते। और नाचते हैं, ठाकुर जी आते हैं। हम बिना म्यूजिक से नाचते हैं। सही। फिर काल को अति दुस्तर जानकर राम धाम को जाने का तुलसीदास ने विचार किया। तब सब संतों से बोले, बोले यहाँ पर पुनि अति दुस्तर काल लखी। तुलसीदास जी आगे भी जान गए थे कि अब जो काल आने वाला है ना, बड़ा गड़बड़ काल आने वाला है। राम धाम को जाने। अब बोले हम ये संसार छोड़कर अब हम कहा जाएंगे? राम के धाम के जाएंगे। और क्यों राम के धाम जाएंगे? क्योंकि वहां से फिर लौट कर आना नहीं है, मेरे को लौटना ही नहीं है। उन्होंने तो कोई दृढ़ निश्चय कर लिया था, हम ये निश्चय नहीं करते। हम चाहते हैं बार बार लौट कर आने, यही लल्लो पत्तों में पढ़ने के लिए नहीं, यही कचकच में पढ़ने के लिए हम चाहते हैं। हमारे को रोज लात लगती है, लेकिन फिर भी हम लात में खुशी होते हैं। नहीं, संसार से हमारे को रोज लात लगती है, उस लात को खा खा कर हम खुशी रहते हैं। देखो अपने जीवन में, देखो कितना कहां लात लगता है, नहीं? फिर भी हम खुशी होते कि वाह 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 वाह। नहीं, छोड़कर पूरा ट्रेन रोको, नहीं हमारे को ठाकुर जी के पास अब ये दलदल में नहीं आना, ये कचकच में मेरे नहीं आना, यहां नहीं आना हमको। अब इस जन्म को स्वामी जी वही कहते हैं कि इस जन्म को अंतिम करना, अब मैं नहीं आना चाहता हूं। एक निश्चय तो कर लो ना, एक निश्चय पक्का कर तो लो कि अब नहीं, मैं नहीं आना चाहता ना, नो मोर। फिर कुछ गड़बड़ हो जाए यार वो बात, लेकिन तू तो निश्चय कर लो ना कि अब मेरे को नहीं आना, बस अब नहीं आना। ये निश्चय बड़ा वो है, और ये कर लेंगे ना तो हम अभी सुखी हो जाएंगे, और आगे तो फिर सुखी ही सुखी है। ठाकुर जी आकर ले जाते हैं, हाथ पकड़ कर ले जाते हैं। ठाकुर जी तो चाहते हैं कि हम आए। ठाकुर जी कितनी उल्लास तलक रखा है। बोले तू कभी भी मेरा नाम ना ले, लास्ट में ले लो, तू आ जाएगा मेरे धाम को। और कितने आपने जो काम किया, भगवान ने कहा सब मैं रद्द कर दूंगा, तू आ तो लास्ट में बोल तो। जीवन भर नहीं बोला, लास्ट में बोल तो भी हुआ। कितना एग्जाम में कितना भगवान पास करना चाहते हैं हम लोगों को, है? कितना पास करना चाहते कि लास्ट में तू कॉपी मार कर भी आ जाए ना। नहीं, कोई बोले कि बोल दो राम, और वही टाइम राम बोला, प्राण निकल गए, जानो कॉपी मार लिया आपने ना, कॉपी मार दिया तो भी आप जा आओ। तो भगवान चाहते कि हम उनके पास जाए। हम ही इतने दलिद्र है कि हम उधर जाते ही नहीं, हम इधर ही रहना चाहते हैं, बार बार आना, बार बार। क्या करोगे आकर?
यही कच के और स्वामी जी कहते हैं ना कि हम अभी तुलसीदास जी जैसे कह रहे हैं ना कि अब समय बड़ा दुस्तर आने वाला, बहुत बुरा आने वाला। ये 500-600 साल पीछे की बात है। अभी से आगे कितना बुरा आने वाला है ये सोचो। स्वामी जी बड़ा सुंदर कहते कि हम लोग अभी जो ईरा में है ना, ये ईरा कितना सुंदर ईरा है। हमारे को सब ग्रंथ मिल रहे हैं, शुद्ध ग्रंथ मिल रहे हैं। हम लोग अच्छी तरह से बैठकर भजन कर सकते हैं। तुलसीदास जी के ईरा में कोई भजन नहीं कर सकते थे। जो ये जो सीखा रखते थे, तिलक लगाते थे, हम लोग देखे थे कैसे उसको गया और सब तिलक और सीखा सब कटा पिटा कर सब वो लुक लुक कर भजन करना। उस समय मुगलों का राज था, है? फिर क्रिश्चियन आए, उनका राज हुआ। शांति से भजन नहीं। वही स्वामी जी कहते अभी हम लोग कितनी शांति से भजन कर सकते हैं, इसमें निकल जाओ। नहीं, हमारे ऊपर कोई बैठा नहीं रहता है कि तू सीखा रखता, ये रखता, नहीं रखता। भजन कर लो। और हमारे को सब ग्रंथ मिले हैं। एक तो सदग्रंथ, सब ग्रंथ, रामायण है, कोई एक को पकड़ लो। ऊपर से अभी तो इंटरनेट है ना, कथा सुनते रहो, हर समय कथा सुनते रहो। और कथा भी सुनो तो सबकी कथा मत सुनो, कंफ्यूजन भी हो जाती है। इसकी उसकी सब सुनते ना, बिकॉज जो सब सही नहीं होते। जिसको आप सही समझते हो उसी की कथा सुनो। जो बहुत जो बहुत पुस्तक पर लेकर चलते, उनकी कथा, ऑथेंटिक जो रियल कथा करते, उसको कथा सुनो। इधर उधर की जो वहां केवल म्यूजिक, ये धूप धाड़, उसमें कोई मजा नहीं है। ये जो रामायण का जो बोलता है, भागवत पर ही बोलते हैं। आप समझ जाओगे कि आपको क्या चाहिए, उसको सुनो, तब कहीं अच्छा लगे। तो अपना मन हर समय ठाकुर जी में लगाए रखो। नहीं जानो कब निकल जाए किसी को पता नहीं है। तो वही है, तुलसीदास जी को तो बड़ा दुस्तर समय। अब उस समय बोल रहा था, सोचो अब कितना खतरनाक समय आने वाला, इसके बाद में कितना खतरनाक समय आएगा। नहीं, और अभी तो बैवी हुआ है कलयुग, फिर भी खतरनाक इतना आगे। तो वो वैसे किया और बोले राम धाम को जानो, कि अब हम राम के धाम को जाना चाहते। अब मैं यहां नहीं रुकना चाहता। देखते हैं क्या होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। रघुपति विरह जानत हो हरि धाम, राम जानत हो हरि धाम हो। या तुझके अति व्यथित भये, सकल संत महि धाम, राम सकल संत महि धाम हो। तिन्हि दियो उपदेश मम, ग्रंथ वेद मर्याद, राम ग्रंथ वेद मर्याद हो। रामायण गीतावली विनय पत्रिका आदि, राम विनय पत्रिका आदि। तिन्हि सुनहु समझहु रुचि, चलहु ग्रंथ अनुसार, राम चलहु ग्रंथ अनुसार हो। अंत समय हरि मिले, दशरथ राजकुमार, राम दशरथ राजकुमार हो। अस कहि सहज ही लाल के, अति वर उनके तीर, राम अति वर उनके तीर हो। नयन मूल तन अचल कियो, भई संतन की धीर, राम भई संतन की धीर हो।
अब रघुनाथ जी का विरह नहीं सह जाता। मैं उनके धाम को जाना चाहता हूँ। यह सुनकर सब संत उनके वियोग में व्याकुल हो गए। ये बहुत बढ़िया बात उन्होंने बोला है। सही न जात रघुपति विरह। अब भगवान के विरह को मेरे से सहा नहीं जाता। भगवान से दूर अब हम रह नहीं सकते। ये जब आ जाएगी ना तब बात बनती है। भगवान के विरह में हम जिंदा नहीं रह सकते। अब मेरे को जाना, ये बहुत बढ़िया बात बोली। जान चहो हरि धाम। अब हम भगवान के धाम को जाना। उब गए, हम यहां से थक गए यार। बहुत सुंदर रिश्ता इनका था। जो भगवान से इनका रिश्ता जो था वो अलग था। सही कि विरह, अब हम भगवान से विरह है ने, इतने दिन हम भगवान से जुदा होकर अब हम कैसे, और बर्दाश्त नहीं होता। अब बर्दाश्त नहीं होता। जब ये हो जाए ना फिर बोले जान चाहो हरि धाम। अब भगवान के धाम को हम जाना चाहते। अब यहाँ कोई मजा नहीं रहे, कोई मजा नहीं है। तो ये सुनकर जितने वहां संत लोग से सब दुखी हो गए कि अब ये जाना चाहता, अब अपना शरीर त्यागना चाहता। अब देखो भगवान का भगत वो है कि जो स्वयं से डिसाइड कर सकता कि अब मेरे को जाना है। ये अब स्वयं से डिसाइड करता। तुलसीदास ने उन्हें उपदेश दिया कि मेरे रामायण, गीतावली और विनय पत्रिका आदि ग्रंथ वेद मार्ग से पूर्ण हैं। उन्हें सुनो, समझो और उन्हीं के अनुसार चलो। अंत समय भगवान दशरथ कुमार श्री रामचंद्र जी महाराज अवश्य मिलेंगे। तो तुलसीदास जी उनको क्या संदेश देते? ये हमारे को भी संदेश देते। क्या कहते कि ये जो हमने रामायण, गीतावली और विनय पत्रिका लिखे हैं ना, ये सब वेद मर्यादा से है। ये अपने तरफ से इन्होंने कुछ नहीं लिखा है। सब वेदों का निचोड़ कर इन्होंने लेकर आया।
तुलसीदास जी ने जो विनय पत्रिका या गीतावली, रामायण, ये सब अपने तरफ से नहीं लिखा इन्होंने। नहीं, रामायण जब लिखा तो भगवान शंकर साइन किया, हनुमान जी इसके साथ साथ थे। हनुमान जी एक बार ऐसा वो लिख रहे थे ना, तो रावण के बगीचे में तो उन्होंने लिखा वो कि वहां के कमल सफेद कमल थे, तो हनुमान जी साथ में थे, बोले नहीं नहीं नहीं, सफेद नहीं, वह लाल कमल थे। तो तुलसीदास जी ने तो ये कहा दिया था भगवान से ना कि मैं कब लिखूंगा, जब मेरे को पूरा सामने दृश्य आए, दिखाई दे, तब मैं लिखूंगा। जैसे दिख रहा है, मैं देख रहा हूं, लिख। तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं, वहां का लाल फूल थे, इसने मेरे को तो सफेद दिख रहे। राम जी के पास गए, चलो उनसे पूछ ले, वो तो राम जी के पास गए, तो राम जी ने कहा कि आप दोनों ठीक हो। अभी तुलसीदास जी रिलैक्स मोड में है, तब उसको ये कमल सफेद दिखाई दे रहा है। हनुमान जी क्रोध में भर कर गए थे, तो उस समय उसको वही कमल के फूल लाल दिखाई दे रहे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हनुमान जी भी इनके साथ साथ थे। तो ऐसे इतने बड़े बड़े दिग्गज जिसके साथ होंगे ना, तो उसमें तो ठूस ठूस कर, जिसको कहते हैं स्पिरिचुअलिटी ना, भक्ति उसमें भरी रहेगी कि नहीं। अपने तरफ से इन्होंने नहीं लिखा। आजकल कितने नए नए ग्रंथ आ जाते, कोई बापा, वो सब बकवास बापा लोग। ये तो तुलसीदास जी कहते ये है, रामायण को पढ़ो, विनय पत्रिका को पढ़ो, गीतावली को पढ़ो। और केवल ऐसे नहीं कहा कि पढ़ो, क्या बोला, ये नेक्स्ट जो कहता हूं बहुत सुंदर है। बोले उन्हें सुनो, समझो और उनके अनुसार चलो। ये हम नहीं करते। हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते भी नहीं, हम केवल सुनते हैं। ये बीच वाली गति सुनते हैं और उसके बाद में हम फुल हो जाते हैं। हमारी बात कब बनती, जब हम उसे सुने, समझे और हम उसको फॉलो करें, उसके अनुसार चले। जितना चीज हमने अपने उतारा है, उतना ही हमने सुना है। जितना चीज हमने अपने जीवन में उतारा, उतना ही सुना। जो नहीं उतरा, मतलब हम कितनों भी सुने, जानो ना के बराबर है, नहीं सुना। तो यहां पर बड़ा सुंदर, और बोले क्या होगी क्या, जो होगा उसका आप देखो। बोले तीन ही सुनो समझी सुरुचि, चलो ग्रंथ अनुसार। एक ग्रंथ के अनुसार चलो। जब ऐसे आप चलोगे तो क्या होगा, अंत समय हटी मिले ही होंगे। अंत समय हटी मिलेंगे दशरथ राजकुमार। अंत समय में क्या, हट से ने जबरन आकर, कोई हट करे, कोई हट के मतलब क्या कि आप वो करो, हट का क्या मतलब, फोर्सफुली, हाँ फोर्सफुली हट की, हाँ ये हटी मिले ही। राम जी जबरन आके मिलेंगे। क्या बात उन्होंने कह दिया। अगर आप इस रामायण पर आप चलोगे अपना जीवन, राम जी हट कर आकर आपको मिलेंगे, जबरन आकर मिलेंगे। दशरथ राजकुमार, राम जी आकर तेरे को जबरन मिलेंगे। गीता में भी भगवान कहते हैं कि आप जीवन भर मेरा अगर आप आसरा लिया है वो हुआ, और अंत में किसी ने उसे पूछा कि अगर अंत में हम ये ऐसी बहुत होती है ना कि हमारा जब अंत आने वाला था, वात की कफ और पित्त से मेरा ये गला रूंझ जाएगा, मैं बोल नहीं सकता हूं, कुछ नहीं, तो कौन सी गति होगी। हमारे मुंह से आपका स्तुति नहीं निकल पाएगा, नाम नहीं निकल पाएगा, तो मेरी गति क्या होगी। भगवान ने कहा कि तूने जीवन भर मेरा नाम लिया ना, अंत में मैं आऊंगा तेरे को अपना नाम दिलाने के लिए। मैं आऊंगा। कैसे? भीष्म पितामह ने जीवन भर भगवान का नाम लिया ना, प्रेम किया उनसे ना। जब जाने को हुए ना, तो भगवान कोई ना कोई बहाना बनाया, एक बहाना बनाकर आए कि चलो भीष्म जी के पास चलेंगे।
ये इसका धर्मराज के संशय को मिटाने के लिए। लेकिन धर्मराज के संशय को मिटाने के लिए नहीं गए थे। उन्होंने कह दिया था कि एंड में प्रभु जी तू आना, एंड में तू आना, ये कर लिया था। और कब आते हैं ठाकुर जी? ऐसे कहते, जब हम उनके अनुसार चलेंगे तब आते। और उनको भी इच्छा मृत्यु था। हाँ, कोई भी टाइम टपक सकता था, लेकिन उन्होंने रोका और कहा कि जब वो आएंगे तब मैं जाऊंगा। भगवान वचन बद्ध हो गए थे। हाँ, हम हमेशा ठाकुर जी को याद करते हैं ना, ठाकुर जी भी हमारे को याद करते हैं। जय हो। नहीं, अब चलते फिरते अगर ठाकुर जी याद आए, समझो हमने नहीं याद किया, वो याद कर रहे हैं हमारे को। बोले स्वामी जी कहते, बोले निहाल हो जाके, वाह 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 वाह, ठाकुर जी ने मेरे को याद किया, ठाकुर जी ने मेरे को याद किया। नहीं तो वैसे हमारी कहाँ वो आती कि चलो हम ठाकुर जी को याद कर ले, कहाँ आती है? इतने संसार में हम लोग वो याद दिला देते कि अरे तू फंस गया इसमें, मेरे को याद कर लो, मेरे को याद कर लो। ये सब। और कभी कभी ऐसे होता ना, स्वामी जी कहते कि अगर आप पढ़ते हो ना तो कभी कभी नींद आने लग जाती है, तो कुछ ठक से कुछ, कभी कभी कोई चीज गिरा भी नहीं हो लेकिन आवाज आएगी, आप भूल गए ये कौन है? ये ठाकुर जी कहते हैं कि आप नींद आने लगी है तो उठ जा। ये ठाकुर जी ही करते, अनुभव की बात है। कई बार हुआ, कई बार खट से कुछ हुआ। आप जाकर देखो कि उसमें यहाँ ये तो विंडो में कुछ ना खट ना फट, कुछ नहीं, थोड़ा नींद आने लगे तो ये ठाकुर जी आते हैं, ठाकुर जी जगाते हैं। अजमा कर देखो, होता है। तो साथ साथ ठाकुर, जब हम उनको याद करते हो हमारे साथ साथ है, वो इतने साथ हमारे कि उसके जैसा करीब हमारे में कोई है ही नहीं। इतने करीब हमारे कि उसके जैसा हमारे करीब कोई है ही नहीं है। संसार हमारे को अंदर में कोई अंदर में जा सकता हमारा? कितनों आपके प्यारा आपके अंदर में जाएगा? ठाकुर जी तो अंदर बैठे हैं ना, तो उससे करीब कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? यहां पर वही बोले, अगर ऐसे करो तो हट पूर्वक, राम जी हट पूर्वक आएंगे, जबरन आएंगे आपको ले जाने के लिए, जबरन हट करी। यह कहा श्री वरुण गंगा के किनारे आकर नेत्र मूंद शरीर अचल कर दिया। तब साधुओं की बड़ी भीड़ हुई। वरुण गंगा के किनारे तुलसीदास जी चले गए, क्योंकि अब विरह आप तो जल रहा है कि अब मैं ठाकुर जी के पास जाना चाहता हूं ना। आ गए और जाके वो अपने नेत्र मुंद कर शरीर अचल कर दिया, ऐसे सीधा बढ़ गया। साधुओं की समाज आ गई कि अब तुलसीदास जी जाना चाहते हैं। देखिए, आकाश में दुमदुमी बजी और प्रकाश दिखा और चारों ओर बिजली सी चमकी। सुवन 1680 में 80 घटा पर श्रवण शुक्ला सभी को तुलसीदास जी ने शरीर त्याग दिया। अब देखो, जब शरीर उन्होंने वो कर दिया तो शरीर अचल हो गया, आकाश में दुमदुमी बजने लगी। साधारण हम लोग इंसान जिसको कहते हैं ना, ऐसे साधारण लोग कितना कहते हैं कि अरे तुलसीदास जी तो हमारे जैसा रहा। हम लोग जब मरते तो दुम्बी ने कुछ भी नहीं बचती कुछ भी नहीं बचती। यहाँ पर ये दुम्बी बजने लगे, आकाश में प्रकाश दिखा है और बिजली चमकी। उसी समय वो अपना शरीर से निकल गए। 1680 में वो 80 घाट पर श्रावण शुक्ल सप्तमी को तुलसीदास जी ने शरीर त्याग किया।
उन्होंने 1631 में रामायण लिखना शुरू किया था। 1631 में 31 हाँ, जैसे वो संवत है ना। हाँ, हाँ। 1631 और यहाँ पे 1680 जो है, हाँ। 49 ईयर्स बाद है, 49 जो है, तो उसके बाद में उनकी जन्म मृत्यु हुई। वो तो अपने मन से गए ना। हाँ। अपने मन से गए। तो देखो कैसे साधारण नहीं, हमारे जैसा नहीं ना, ये दिव्य आत्मा है, इन पर भगवान कितना कृपा किए, तब कहीं जाकर ऐसे से हुआ और बता कर गए कि अगर हम लोग भी ऐसे चलेंगे तो हम लोग को भी ऐसे ही मिल सकते हैं, हठ पूर्वक। जरूर। वे बुद्धिमान भवसागर पार करने को नाव के समान ग्रंथ रच विमान में चढ़ श्री रामचंद्र जी के धाम यानी सकेत लोक को चले गए। हम लोगों के लिए रामायण जैसी ग्रंथ रच कर के हम लोग भी अपना उद्धार कर ले, और वो तो विमान पर चढ़कर है, बोले विमान में चढ़कर रामचंद्र जी के जो साकेत लोग वहां पर चले, बिजली चमकी, सब कुछ विमान पे बैठा हो, तुलसीदास जी चले गए। तुलसीदास को तो लेने वो सब पार्षद आए थे। सही, दुदुम्बी बज रहे, फूल को वर्षा हो रही, तो विमान पर चढ़कर क्या, वो भी अपनी मर्जी से जो रामायण पढ़ते हैं, जो इन पर चलते हैं, उनको ये गति होती, तो जो लिख रहा है, जो लिख दिया, उसकी क्या गति होगी? साधारण थोड़े वैसे ना है? हम लोग देखे थे उस श्रीमद् भागवत महापुराण में जो गोकर्ण जब उसको सुनाया था धुंधुकारी को, तो विमान आया था ना, तो उन्होंने कहा कि ऐसे क्यों? उसने कहा कि नहीं, एक बार और करो तो सारे के सारे चले जाएंगे। किया तो फिर वो जो गोकर्ण जी थे, वो कृष्ण रूप बनकर भगवान के धाम में भगवान उन्हें लेने आए थे। नहीं, ऐसे है। यहाँ पे देखिए बड़ी बड़ी बात आती है कि जो तुलसीदास है, यही पहले वाल्मीकि हुए थे। ये पहले वाल्मीकि हुए थे, बट इन्होंने संस्कृत में जो रामायण लिखी थी, संस्कृत में लिखी थी, वो तो हमारे इस अभी कलयुग में समझने की तो थोड़ी कड़ी बात है। तब भगवान ने उनको उत्साहित किया कि वो तुम इसको देवनागरी में लिखना चाहिए, हिंदी में, यानी कि हिंदी में लिखना चाहिए। तब इसीलिए उन्होंने जब हिंदी में लिखा तो उनका जीवन यहाँ पे सभी तरह से पूरा पूरा हो गया। जीजा, ये कितने लोग ये हिंदी भी हम लोग नहीं समझते हैं, बोले ये बड़ा हार्ड हिंदी है। तो सोचो अगर संस्कृत होता तो क्या हमारा माथा पच्चा होता। नहीं, कितना सब लिख कर चले गए, हमारे लिए नौका बना दिया कि इस पर बैठकर आप धाम में आओ। कितना सुंदर वो लिखा। तुलसीदास जी के जीवन चरित्र का बड़ा विस्तार है अथा भाषा में संदेश संक्षेप से अपनी मति के अनुसार कहा है। भक्त जनों के आनंद के निमित्त ज्वाला प्रसाद मिश्र ने इस भाषा टीका का ही की है अनुसार भक्तजन प्रसन्न होंगे। सुनकर भक्तजन प्रसन्न। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो ये तुलसीदास जी के जीवन चरित्र है, हम लोग उससे कुछ निकाल ले, जैसा उन्होंने बताया है, कुछ अपने जीवन में सुधार भी कर सकते हैं। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त होगी, आगे देखेंगे।